बच्चों नीट 2025 काउंसलिंग पूरे इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज पे आ चुकी है। उसी तरह महाराष्ट्र के अंदर भी जो आप लोग देख रहे हो कि अभी जो इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है महाराष्ट्र में, चॉइस फिलिंग का फेज जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। इस इंपॉर्टेंट फेज के अंदर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को किस तरीके से अपने पसंद के कॉलेज को लेने के लिए कौन कौन से काम करने हैं, आपको पता होना चाहिए। जो कल महाराष्ट्र स्टेट ने अपना स्टेट मेरिट लिस्ट इशू किया, उस स्टेट मेरिट लिस्ट में आपको ऑल इंडिया रैंक जो कि पूरे इंडिया में आपका नंबर रहता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपका स्टेट मेरिट लिस्ट, जिसको एसएमएल कहा जाता है। वो आपको कल देखने को मिला। हमने हमारे सभी काउंसलिंग के बच्चों को सभी को अपना अपना स्टेट मेरिट लिस्ट शेयर कर दिया है। आपको उस लिस्ट में आपका स्टेट मेरिट लिस्ट निकालना है। अब वो स्टेट मेरिट लिस्ट क्यों फायदे का है और क्या काम आता है, उसकी क्या जरूरत होती है, तो मैं आपको बता दूं कि एसएमएल के ऊपर ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, आपको एमबीबीएस मिल रहा है या बीडीएस मिल रहा है, ये सारी चीजें पता चल जाती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस एसएमएल के ऊपर किस बच्चे को एमबीबीएस मिलेगा गवर्नमेंट में, किस कैटेगरी के किस एसएमएल के ऊपर बच्चे को गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगा, किस कैटेगरी के किस बच्चे को अपने एसएमएल के हिसाब से प्राइवेट एमबीबीएस मिलेगा। इन नंबर्स को आप नोट डाउन करके रखना है आप लोगों ने, आपके एसएमएल को मैच करना है। अगर आपको आपका एसएमएल उससे मैच होता हुआ नजर आता है, देन आप समझ सकते हो कि आप सेफ जोन में हो। अगर उसके बाउंड्री पर हो, बॉर्डर पे हो, 500 से 100 और 500 के बीच का अगर डिफरेंस है, देन आप लोग ट्राई कर सकते हो। वरना अगर आप उससे बहुत आगे बहुत बाहर हो, देन आपको समझ लेना है कि आपको इस एसएमएल के ऊपर वो कॉलेज नहीं मिल रहा है। देन ये जो एसएमएल की लिस्ट आपको मैं शेयर करूंगा, एसएमएल जो आपको बताऊंगा, गवर्नमेंट में जनरल के लिए क्या एसएमएल रहेगा एमबीबीएस मिलने के लिए, प्राइवेट में क्या एसएमएल रहेगा एमबीबीएस मिलने के लिए, हर कैटेगरी के लिए क्या एसएमएस रहने वाला है, वो एसएमएल आप कहें तो आप मैच कर सकते हो और अंदाजा लगा सकते हो कि आपको इस बार महाराष्ट्र काउंसलिंग में क्या मिलने वाला है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके रैंक के हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात कर लेते हैं। किस एसएमएल के ऊपर गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलता है, कैटेगरी वाइज क्या एसएमएल आपका होना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिले। तो सबसे पहले जनरल अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और आपका एसएमएल में अगर रैंक 3900 तक है, 1 से लेकर 3900 तक, तो आप गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए सेफ हो। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 1 से लेकर 3900 तक आपका एसएमएल आया है, देन आप समझ लीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिलने वाला है, जरूर मिलेगा। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आपका स्टेट मेरिट लिस्ट होना चाहिए बच्चों 6500। 1 से लेकर 6500 के बीच अगर आपका एसएमएल रैंक आया है, तो आप समझ सकते हो कि आप सेफ हो, आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है, मिलने वाला है। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको 4000 एसएमएल तक कॉलेज मिलने के चांसेस है। अगर आप एसीबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको 4500 एसएमएल रैंक तक, अगर आपका एसएमएल में सीक्वेंस नंबर स्टेट मेरिट लिस्ट में नंबर 4500 है, तो आप इस एसीबीसी कैटेगरी में सेफ माने जाओगे, सेफ समझ सकते हो अपने आप को, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है। वहीं अगर आप विजय कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको 7900 एसएमएल तक स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर तक आप सेफ समझ सकते हो अपने आप को। अगर आप एससी कैटेगरी में हो, तो आपका एसएमएल 13900 होना चाहिए। इसके नीचे अगर आप स्टेट मेरिट लिस्ट में हो, तो आप सेफ समझ सकते हो। एसटी कैटेगरी में से अगर बिलोंग करते हो, तो 25500 एसएमएल पे आपको कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट। एनटीबी के लिए 10600 एसएमएल तक कॉलेज मिलने के चांसेस है। एनटीसी कैटेगरी के लिए 5900 एसएमएल तक आपको कॉलेज मिल सकता है आसानी से, और एनटीडी कैटेगरी के लिए 4150 एसएमएल तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर बात कर ले प्राइवेट कॉलेजेस की, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में किस एसएमएल पे एमबीबीएस मिलेगा देख लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल रहा है, तो प्राइवेट के लिए आप जा सकते हो, और प्राइवेट के लिए किस एसएमएल पे आपको कॉलेज मिल सकता है वो देख लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका एसएमएल होना चाहिए 7350। इसके अंदर अगर आप लिस्ट में रैंक में हो, देन आप समझ सकते हो कि आपको जनरल कैटेगरी में प्राइवेट एमबीबीएस का कॉलेज महाराष्ट्र में मिलने वाला है, मिल सकता है। आपको प्राइवेट कॉलेज अगर लेना है और आप अगर ओबीसी या एसीबीसी में हो, तो 7500 एसएमएल तक आपको प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस का मिल सकता है। बीजे कैटेगरी के लिए 8900 एसएमएल पे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। एससी कैटेगरी के लिए 14550 एसएमएल पे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। एसटी कैटेगरी के लिए 26900 एसएमएल तक प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस है। एनटीबी कैटेगरी, यहाँ पर आपको अच्छा खासा एसएमएल में 11700 तक अगर आपका रैंक में नंबर है, तब भी आपको प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस का मिल जाएगा। एनटीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो 7500 एसएमएल तक प्राइवेट कॉलेज, और एनटीडी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो 7350 एसएमएल रैंक तक आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो ये एसएमएल की जो हमने सीक्वेंस निकाली है, एनालाइज किया है पिछले साल के डेटा को, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इस डेटा के थ्रू से ही आपको हमने जो एसएमएल का रैंक आपको दिया है कि आपका स्टेट में कौन से नंबर पर आप हो, सीरियल नंबर, मेरिट लिस्ट में आप कहाँ पर हो, उसको एनालाइज कीजिए और आप देखिए कि आपको क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता। साथ ही साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एनालाइज करनी है कि कॉलेजेस जब चॉइस फिल करोगे, तो आपके एसएमएल को और आपके ऑल इंडिया रैंक को दोनों को कंपेयर कीजिए।
दोनों का प्रीवियस ईयर्स का आप डेटा वेरीफाई कीजिए और कौन सा कॉलेज बेटर ऑप्शन में आपको मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं वो देखने के बाद, वो डिसाइड करने के बाद ही चॉइस फिलिंग कीजिए। चॉइस फिलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फेस अभी शुरू होने वाला है महाराष्ट्र में। उसके लिए एसएमएल और ऑल इंडिया रैंक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं आपको कॉलेज दिलाने में। तो बच्चों, ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।